हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर है आपका है 9.3। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मेरा एक अनुरोध है आप लोग से कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल को प्रेस कर दे ताकि नए से नए वीडियो आप तक पहुँच पाए। और मैं चाहता हूँ कि हम्बल रिक्वेस्ट भी है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दे प्लीज़। इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें दिया 9.3 का क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो हमें 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया हुआ है यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो पहला में दिया है कितना पानी, एक टंकी है मान लीजिए, एक टंकी में कितना पानी रखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका आयतन, मतलब टंकी में क्या आयतन, आयतन मालूम होगा तो पता चलेगा कितना पानी रखा जा सकता है। तो पहले में होगा आयतन, आयतन ठीक है। फिर देखिए, फिर दिया हुआ है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरी की संख्या बताइए। अगर हमें टंकी को पूरा प्लास्टर करना होगा तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल बताने के लिए मतलब कितना सीमेंट उसका लगेगा, तो उसके लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। फिर इसमें दिया हुआ है तीसरा नंबर कंडीशन दिया हुआ है इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंक की संख्या क्या होगी। इसमें भी आयतन की आवश्यकता होगी। क्या होगी? आयतन, आयतन ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9.3 का है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था, एक में 3 कंडीशन दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ हमें ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 9.3 का है ठीक है। देखिए बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हमें 2 बेलन दिया हुआ है ठीक है, उसमें फिगर भी होगा। तो हमें 2 बेलन दिया हुआ है, उस दोनों बेलनों को ना हमें बताना होगा किसका आयतन ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, दोनों बताना होगा। तो मैंने डाटा कुछ पहले से लिख रखा था, देखा बेलन ए और बेलन बी ठीक। मान लीजिए ये बेलन सॉल्व कर लीजिए। आप ध्यान D1 R1 H1 बेलन ए का ठीक। बेलन बी का D2 R2, यहाँ H2 होगा और V2 ठीक। अब दोनों का हम लोग को आयतन निकालेंगे। पहले इसका आयतन निकालिए। क्या होगा? पाई बराबर 22/7 रख दीजिए, गुणे आर का मान 7/2 रखिए, गुणे एच का मान कितना है 14 ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इससे कटाएंगे 11 ठीक। अब 11 गुणे 14 करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुआ मुझसे। यहाँ क्योंकि आर स्क्वायर है ना, 2 बार लिखेंगे ओके। अब गुणे हो गया, 2 ये कट गया, 7 से कैंसिल हो गया। ऐसे ही हो सकता था। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ऑप्शन दे देता हूँ उसको। 22/7 गुणे 2 बार लिखे है, त्रिज्या 2 बार है, गुणे 14। इससे कटाएंगे 2 कटेगा ठीक है ओके। और फिर 11 दूना 22, यहाँ 11 होगा,
फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 गुणे 49, 49 करेंगे तो इसका आएगा 539 करीब में। हाँ 539 आएगा। क्या होगा ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है। ठीक है, ये हो गया बेलन ए का। बेलन 2 का आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 22/7 गुणे 8 2 बार रहेंगे, 7 गुणे 7 गुणे एच कितना है 7, तो एक तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। 22 गुणे 49 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1078 सेंटीमीटर क्यों होगा, सेंटीमीटर क्यों होगा। ठीक है, इसका निकल गया आपका। क्या आयतन तो मालूम चल गया है, अब हम क्षेत्रफल की बात करें। ठीक है, आयतन निकल गया, अब क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर रखिए। ये फॉर्मूला है बेलन का ए का पृष्ठ क्षेत्रफल। मैंने यहाँ पर R1 सिर्फ लिया है, हालांकि R1 लिया है क्योंकि आप जानते हैं कि मान लीजिए ये बेलन हो गया, अगर हम कहें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पाई R² होता है। तो यहाँ पर 2 वृत्त बनना है बेलन में, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो क्या होगा, यहाँ भी होगा पाई R² और पाई R², 2 हो गया। तो आइस का पूरा होता है 2 पाई RH प्लस, और इस यहाँ पर देखिए एक ये पाई R², एक ये पाई R², यहाँ पर 2 पाई R², 2 पाई R² होता है। लेकिन हमें पता है टंकी के ऊपर वाला भाग खुला हुआ है, इसीलिए इसमें सिर्फ हम एक ही लेंगे, 2 पाई, सिर्फ पाई R² गुणे प्लस पाई R²। एक को खत्म कर देंगे क्योंकि ऊपर वाला भाग खाली है, बस नीचे वाला करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला जो आ रहा है ना यहाँ से, जो निकल कर ये वाला कैसे आया, यहाँ पे देखिए दोनों में इसे हटा देंगे तो क्या बचा है, हटा देंगे तो ये बचा हुआ है हमें हमारे पास। यहाँ पे क्या लें, क्या पाई R निकाल दीजिए, एक 2 है, यहाँ बचेगा 2H प्लस R बच जाएगा। ठीक है, इस तरह ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है 7, और फिर 2 गुणे H दिया है 14, और फिर R 7। ये सोल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 11, यानी कि यहाँ पे 11 28, 28 सब कितना होगा आपका, सॉल्व कीजिए, दिया है आपका। सॉरी यहाँ पापा 2 होगा, ओके यहाँ 2 होगा, ये मिस्टेक हुआ मुझसे, यहाँ 2 होगा। ठीक, यहाँ 2 होगा, ओके। तो यहाँ पर करिए 28 प्लस 2, सो कुछ 11, और फिर 28 दूना 56 प्लस 7/2 कितना होगा, जोड़ दीजिए इसको, 11 गुणे, इसको जोड़ने पाएगा आपका, इसमें दीजिए 6 62 63/2। अब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, भाग करने को आपका देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर होगा आपका 22/7 गुणे R2 का मान है 7, और फिर इंटू 2 गुणे H का मान 7 है, प्लस R का मान भी 7 है।
ठीक। कितना 7 से कैंसिल 22 गुणे 7 14 14 और 7 कितना है 21 14 7 कितना होगा 21। ठीक। 22 से 21 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 22 से 21 से गुणा होगा तो 462 आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका। अब पूछ रहा है दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो आपको पता है कि ये ज़्यादा है, V2 बड़ा है V1 से। ये क्षेत्रफल के ये तो आयत के मामले में हो गया, और क्षेत्रफल में एरिया होगा तो A2 बड़ा है 2 से। ठीक। इस तरह बड़ा होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक ऐसा घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आयतन दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। उसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई करना हो। ठीक है। इसे मान लीजिए, सपोर्ट मान लीजिए ये हो गया। ठीक है। अब जो इसका आधार है ना, केवल आधार, इसका क्षेत्रफल मालूम है हमें 180 दिया है, तो इसका आधार का मालूम है हमें, लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुणे B। यही मालूम है हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। ये मालूम है LB गुणे होता है, और आयतन का होता है L गुणे B गुणे H। ठीक। और ये हमें दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ओके। तो आप बताइए, मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ L गुणे B गुणे H बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके। LB की जगह पर हम ये 180 रख सकते हैं, यहाँ रखिए 180 गुणे H बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी एक सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे H। ठीक। तो स्क्वायर है तो ये जो सेंटीमीटर 2 यहाँ से कैंसिल, यहाँ मतलब 1 बचा है सेंटीमीटर। ठीक। और इसे कटाएंगे, बराबर H बराबर होगा आपका, या H होगा 900 बटा में 180 18 5 90 यानी 5। आपका H बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है। 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एक घनाभ की विमाएं 7 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। मतलब पूछा है 6 सेंटीमीटर वाले कितने घन छोटे रखे जा सकते हैं, और उसका पहले से दिया हुआ है, घनाभ की विमा दिया हुआ है हमें कि 7 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमको दिया है L दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ L बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर 54 सेंटीमीटर और H बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। ये हमें बड़ा घनाभ का हो गया। एक छोटा भी घनाभ है, एक छोटा घनाभ मिस्त्र है, इसका जो भुजा है, इसका भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर। जो पूरा भुजा हुआ है, इसका भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमें बड़े घनाभ में से छोटे घनाभ से भाग देना होगा, तब पता चला कितने घनाभ बन सकते छोटे घनाभ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका घनाभ का आयतन निकालेंगे। आयतन क्या करेंगे, घनाभ का आयतन।
आयतन निकालेंगे तो आयतन होता है एल गुणे बी गुणे एच। तो एडजेस्टिव मतलब इसको रख देना सेम इसी तरह रख दीजिए इसके यहाँ पर। फिर छोटे वाला क्या होगा, ये तो हो गया घन का आयतन, ठीक है। तो पहले बड़े लेकर यहाँ लिखेंगे हम लोग 60 गुणे मान लीजिए बड़ा वाला हो गया छोटा, ठीक 60 गुणे 54 गुणे 30। ओके, अब घन का आयतन बराबर 6Q होता है। ओके, 6Q होता है। ओके हाँ AQ होता है, सॉरी AQ होता है ना, AQ होता है। अब यहाँ पर रखेंगे 6 का होल क्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब दोनों को भाग करेंगे कि हमने निकालना होगा घना छोटे घनों की संख्या ही निकालना होगा। क्या निकालना, छोटे घनों का संख्या कहेंगे, छोटे घनों की संख्या लिखेंगे घनाभ का आयतन घना का आयतन बटा में घन का आयतन, ठीक। और इसी पर देंगे हम लोग, रखिए आप लोग 60 गुणे 54 गुणे 30 बटा में 6 3 बार कर दीजिए, ये कटाने में आसान होगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा ये, सॉल्व करने पर आएगा ये 400, देख लेते हैं सॉल्व करते, देखिए 6 5 30, यहाँ 5 होगा, ये कराएंगे यहाँ पर आएगा 10 बार हो जाएगा, 10 हो गया, 9 6 54, 6 9 54, कितना होगा 9 5 45 10 450, 450 छोटे घन की संख्या होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर ताकि नेक्स्ट वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।